तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीक हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त निकला। हम लोगों ने लास्ट वीक ज़बरदस्त पैसा बनाया। लास्ट वीक जब हम बात करके गए थे तो निफ्टी यहाँ खड़ी थी लगभग 16,050 के आसपास, और उससे पिछले वीक में हमने ये बात की थी कि यार हम जो है ना, जब भी मौका मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे। और एग्जैक्टली हम लास्ट वीक ही बोल के गए थे कि आपको किसी भी कंडीशन पुट बाय नहीं करनी है, आपको हर कंडीशन में कॉल बाय करनी है, स्टॉक फ्यूचर बाय करना है, निफ्टी फ्यूचर बाय करना है, और हम 16,600 तक पूरी मौज लेंगे। 16,600 पहले कोई माल नहीं काटेगा। ये लास्ट वीक के वीडियो में मैंने स्पष्ट बोला था, वो यूट्यूब पे पड़ा है, आप चाहो तो जाके देख लो। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई थी कि मेरे चैनल को क्या है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और बेल आइकन नहीं दबा रखा। उससे होता क्या है कि वीडियो आपको 2 दिन 3 दिन लेट पहुंचती है, आपके सामने लेट आती है, आप उसे लेट देख पाते हैं जब तक मार्केट अपना एक अच्छा मूव दे चुका होता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो जो है तुरंत मिले। अब दोस्तों, लास्ट वीक हमने क्या बात की थी कि हमें किसी भी कंडीशन में जो है माल छोड़ना नहीं है, हमें पूरा मूव का मौज लेनी है। और वही हुआ दोस्तों, नीचे से पूरा ही देखो, हम यहाँ क्लोज करके गए थे, क्या ज़बरदस्त मूव आया नीचे से ऊपर तक का। ये देखो बिल्कुल 700 तक क्लोज किया। हालांकि हमने कहा था कि 600 के आसपास क्लोज होगा, लेकिन देखो 150 पॉइंट का तो कोई नहीं बोल सकता। मार्केट की इच्छा थी, मार्केट ने वहाँ से और खींचा और 700 को ले जाके इसको लास्ट के घंटे में बंद कर दिया। दोस्तों, ये तो हो गई लास्ट वीक की बात। अब अपन आने वाले समय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं वीडियो को 2-3 पार्ट में शूट करता हूँ। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉर्डर क्या चल रहा है। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसको पता है बॉर्डर क्या चल रहा है। मार्केट नीचे जा रहा था 100-200 के आसपास, हमने बताया 400 के आसपास वो बॉटम लगाया उसने, वहाँ से ऊपर आया। पिछले कुछ टाइम इसने कंसोलिडेट किया और लास्ट वीक में एक जबरदस्त ऊपर का मूव दिया। हमारे वीडियो के हिसाब से सब कुछ ओके रहा है अभी तक। तो अब दोस्तों, जो मैंने वीडियो का नाम दिया है कि पलटना है तो यहाँ से पलट, नहीं तो वहाँ जा जहाँ हम बोल रहे हैं। इसमें क्या है कि दोस्तों, हमने जैसे आपको 3-4 वीक पहले हमने वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें हमने निफ्टी को इस साल के अंत तक 19,000 प्लस जाने के लिए आपको समझाया था। और दोस्तों, उसी डायरेक्शन में भी काम हो रहा है। लेकिन अब अगर निफ्टी को यहाँ से पलटना है दोस्तों, मतलब वापस नीचे की तरफ जाना है, वापस ये लो काटना है। अगर निफ्टी को पलटना है तो यहीं से पलटना है। हाँ, अगर यहाँ से नहीं पलटा तो फिर वहाँ जाएगा जहाँ हम चाहते हैं, 19,000। तो अगले वीक का काम करने के से पहले हमें माइंड में एक चीज़ रखनी है कि निफ्टी जो है उसको पलटना है तो यहाँ से पलटना है, नहीं तो नहीं पलटना है मेरे व्यू के अकॉर्डिंग। तो हम नेक्स्ट वीक किस तरह काम करेंगे उसके बारे में प्लानिंग करने से पहले एक बार हम ये बात कर लेते हैं कि अगर पलटता हुआ दिखता है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये वापस पलट रहा है और हमें प्लानिंग चेंज करनी है। हालांकि मैं जुड़ जाऊँगा, अब सब कुछ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कि यहाँ से कोई पलटने के चांसेस हैं, क्योंकि बिल्कुल टांग के ऊपर खड़ा है, ये देखो 5 मिनट की चार्ट में। लेकिन अगर फिर भी अपने को लगता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पलटना तो यहाँ से पलटना तो कैसे मालूम चलेगा, अपन उस बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी एक और मेरे को लोगों ने बताया कि साहब आप जो व्यू बता रहे हो उस पर हम काम कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा वीडियो के लास्ट में 3-4-5 पॉइंट नोट करता हूँ, उसको नोट करें और उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपको ईजिली काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उस पर भी गौर करें। आप शुरू करते हैं, पहले बात कर लेते हैं हम ब्रॉडर व्यू मार्केट की। ऊपर का मुंह आ गया है, ऊपर चल रहे हैं। अब एक कैच क्या है कि अगर पलटना तो यहाँ से पलटे, वरना वहाँ जाए जहाँ से हमें जाना है। तो पलटने का अभी तो कोई सिम्टम स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मुझे, न चार्ट पे दिख रहा है। लेकिन अगर मंडे ट्यूसडे में आपको दिखता है तो आपको उस अकॉर्डिंग काम करना है, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा तुरंत। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको मालूम क्या चलता है कि देखो दोस्तों, अब मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। पहले सबसे पहले ये क्या है कि यहाँ से बड़ी ताकत से निकाल के ले गया है ऊपर, ठीक है ना। अब इसको अगर पलटना है ना तो पलटना भी वापस उसी ताकत से पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन, मान लो किसी भी कारण से, किसी भी न्यूज़ की वजह से कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है। क्या होती है? मंडे या ट्यूसडे को या बुधवार को या नेक्स्ट वीक में, मतलब ये आने वाले समय में, आने वाला दौर चल रहा है मार्केट का, अगला वीक और नेक्स्ट वीक का, ये जो बात बता रहा हूँ ये हर वीक के लिए लागू होती है। यहाँ से पर्टिकुलर इस जगह से, जब तक हम इस रेंज बारे में बात करेंगे तब, ये जो रेंज है ना हमारी, जिस रेंज में हम खड़े हैं अभी 700-800, इससे 100-200-150 पॉइंट के ऊपर की रेंज में हम खड़े रहते हैं, यहाँ से हम किसी वजह से गैप से नीचे खोलते हैं और आप ही देखते हैं कि स्क्रीन पर कि गैप से खुला और ड्रैग करे जा रहा है। पहले इसने क्या करा, 15,600 काटा, सॉरी 16,600 काटा, फिर इसने 15,500 काटा, 15,500 काटा, फिर 1500 काटने के बाद भी नहीं रुक रहा है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और ड्रैग कर रहा है, मार्केट क्लोज कर देता है।
नेक्स्ट डे फिर वही स्थिति होती है कि ट्रेक करे जा रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि किसी भी कंडीशन में मेरे हिसाब से जो है ना मार्केट को, ये जो 5 मिनट की मैं चार्ट लगा रहा हूँ आपको, तो ये जो लेवल है ना, ये मैं आपको उसका अपना कर्सर स्टेबल कर लेता हूँ पहले। ये देखिए, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये 250 का लेवल है। पहले तो ये किसी भी कंडीशन में नहीं कटना चाहिए, इसके आसपास भी हमको नहीं जाना चाहिए। ये देखो, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं कि गैप बढ़ना चाहिए, गैप बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से गैप रनअवे गैप है, और रनअवे गैप नहीं बढ़ते हैं। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा रनअवे गैप क्या होता है। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, किसी भी कंडीशन में गैप डाउन होता है तो वहां से ऊपर की तरफ रिकवरी होनी चाहिए, वहां से नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन गैप डाउन खुलता है और ब्रेक करना चालू करता है, लेवल पे लेवल काटे जा रहा है, तो समझ जाइए कि जो पलटने वाला जोन था, यहाँ से पलटने वाला एप्लीकेबल हो गया, मार्केट पलट रहा है। हालांकि ये केवल हिंट दे रहा हूं आपको मैं, ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद जुड़ जाऊंगा और पिक्चर को क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखनी पड़ेगी ताकि मेरे जुड़ते आपको इंस्टेंट मालूम चल जाए। ठीक है, अगर पलटना होगा तो। अब फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, तो आगे की बात कर लेते हैं अपन। अब सबसे पहले अपन आते हैं 5 मिनट चार्ट लगा हुआ दोस्तों। अब आगे क्या करना है, अब हमें काम किस तरह से करना है, पहले मैं आता हूँ डेली चार्ट पे। जिस तरीके से इतना बड़ा मूव आया ना मार्केट का, तो अब मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए और समय बिताना चाहिए। अगर पलटना नहीं है नीचे की तरफ में, इसको यहाँ समय बिताना चाहिए। समय जो बीतेगा लगभग बीतेगा वो इसी रेंज के अंदर, 16,700 से आप 100-150 पॉइंट नीचे पकड़ लो, 100-150 ना ऊपर पकड़ लो, मैं 16,500 से लेके 17,000 के बीच में जो है ये अब यहाँ टाइम स्पेंड करेगा। यानी नेक्स्ट वीक तो मेरे हिसाब से यही रेंज रहनी है। नेक्स्ट वीक इतना मार्केट वोलेटाइल नहीं होना है, कोई आपको कुछ भी बोले, मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। एक रेंज में, एक दायरे में हम काम करेंगे। तो दायरे में भी किस तरह से काम करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, किस तरह से प्रॉफिट कमाना है, कैसे करना है बताता हूँ मैं आगे आपको। पहले माइंडसेट, तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट आप नोट करो। सबसे पहले पहला पॉइंट कि मार्केट दायरे में रहेगी। अगले वीक दायरे की रेंज क्या है आप लिखो, 16,400 से लेकर 17,000, ये एक दायरे की रेंज है। पहले आप इसे नोट कर लो। अब हमें कैसे काम करना है दोस्तों, ये 5 मिनट का चार्ट है। मैंने महसूस किया था फ्राइडे के दिन मार्केट क्या थोड़ा भारी हो रहा था, क्या हो रहा था, भारी। तो यहाँ से करेक्शन आने की मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है, छोटी मोटी करेक्शन, बड़ी करेक्शन नहीं। तो आपको क्या देखना है स्क्रीन पर कि जब भी हमारे लेवल्स हैं, कौन से लेवल्स, ये जो लेवल है जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन लगाता हूँ आप लोगों के लिए, 1 मिनट रुको। ये एक लेवल अपना लगभग कौन सा हमारा लेवल है, ये जब भी 15,550 से लेके 600, 610, 620 जैसे आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से जब आपको इस जगह बाइंग करने का मौका मिलता है ना, तब हम बाइंग करेंगे। नेक्स्ट वीक ऐसे भी करेक्शन आती है 100-150 पॉइंट की, तब हम कॉल बाय करेंगे। नोट करो कॉपी में, पहले तो रेंज लिखो, 16,400 17,000 की हमारी रेंज रहेगी। अब कॉल और पुट बायर कैसे काम करेंगे, बायर कॉल पुट बायर में क्या करना है, पहले तो कॉल बायर की बात कर रहा हूं मैं। कॉल बायर क्या करेगा, अभी मंडे को कॉल बाय नहीं करेगा, वेट करेगा मार्केट को सिग्नल देने का। सिग्नल में क्या आना चाहिए हमारे पास में कि हमें थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन नीचे करना है, मार्केट भारी हो रहा है। तो ये जो ब्लैक लाइन मान लो, ये जो मैंने लाइन लगा रखी है, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिएगा आप, और इस जगह के आसपास मार्केट आपको मिलता है, तो यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल रहेगा। तो जब भी 580, 600 के आसपास हमें मार्केट मिलता है, हम वहाँ कॉल बाय करेंगे। और हमारा टारगेट जो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है 800, 850, 900 आसपास वीकली के अंदर अपन इस तरह से काम करेंगे। कॉल बायर सेम, फ्यूचर बायर भी यही करेगा, इस लेवल में आता है, हम फ्यूचर बाय करेंगे। कुछ अग्रेसिव प्लेयर हैं वो क्या कर सकते हैं कि 650 के आसपास थोड़ी सी पोजीशन में आ सकते हैं, थोड़ी 600 बना सकते हैं। जो कम अग्रेसिव वो थोड़ा वेट करेंगे। ये तो हो गया कॉल बाय करने वालों के लिए। नेक्स्ट वीक पुट बाय के लिए भी स्कोप है। लास्ट वीक तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि पुट तो बाय करना ही मत और शॉर्ट करना ही मत। अब क्या है कि ऊपर की तरफ में क्या मार्केट भारी तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या है कि शॉर्ट्स बने हुए हैं मार्केट के अंदर। क्या मार्केट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर भी चल जाता है लेवल से। तो जब भी आपको यहाँ से थोड़ा ऊपर, लगभग इसे कल का जो हाई था हमारा ये 748 का, यहाँ से ऊपर लगभग 810 या 800 प्लस, जब भी आपको स्क्रीन पर 800, 810, 820, 790 या जैसे आपकी कैपेसिटी 800 दिखता है, जब मार्केट वहाँ जाता है तो हमें मार्केट को शॉर्ट तो नहीं करना है, मार्केट शॉर्ट उस समय रिस्क लेंगे, हम पुट बाय करेंगे। वहाँ पुट बाय अलर्ट हो जाना और 600, 650, 700, 650 की, 600 की नियर बाय हम पुट लेंगे। ठीक है, तो तीनों पॉइंट नोट कर लो। मार्केट रेंज में रहेगा, कॉल बाय कैसे काम करे, कॉल बाय के लेवल लिख लो, पुट बाय के लेवल लिख लो। अब इसमें क्या है कि हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो शॉर्ट्स भी करते हैं, मतलब कॉल और पुट्स। मुझे एक आया था कमेंट, उनके लिए भी कुछ बताएं। तो ये देखो डेली चार्ट है दोस्तों, ये मैंने रेंज लगा दी डेली चार्ट पर। ये तो वहाँ पे क्लोज हुए थे, एक रेंज तो ये हो गई, एक ये हो गई।
अब क्या है कि इस रेंज को मैं उठा के ऊपर ले आता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ या 250 के आसपास। कहाँ ले आता हूँ? 250 के आसपास दोस्तों। एक मिनट में इसको 250 पर लगा देता हूँ। लगभग ये 250 के आसपास हमने एक रेंज लगा दी। कॉल और पुट बाय क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेंज मेरी रहनी 16,500 से 600 के 17,000 के बीच की रहनी है। तो कॉल पुट बाय सेलर क्या कर सकते हैं, मंडे को खुलते ही सबसे पहले मार्केट का मोमेंटम को नोट करें। अगर फ्लक्चुएशन धीरा आ रहा है, मार्केट में मोमेंटम स्लो आ रहा है, तो वो एट द मनी मतलब 16,700 की कॉल और पुट दोनों बेच सकते हैं। प्लस अपने आप को हेज कर लें, एक 200 की पुट बाय कर लें, एक 17,100 की कॉल बाय करके अपने आप को हेज कर लें। पहली चीज तो ये हो गई। जिनको स्टेडल नहीं बनाना वो क्या करें कि जैसे ही मार्केट 600 के आसपास आता है, 600 क्या 500 से, उस समय वो 16,500 की पुट बेच सकते हैं, 16,400 की पुट बेच सकते हैं। सेम चीज जब हम 16,800 के आसपास पहुंचते हैं तो वो 17,000 की कॉल बेच सकते हैं। क्या उल्टा भी ऐसे मतलब मिक्स में भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर गया 17,000 की पहले कॉल बेच दी, नीचे आया तो फिर पुट बेच दी। इस तरीके से आप नेक्स्ट वीक काम करेंगे, ठीक है। और स्टॉक में नेक्स्ट वीक अच्छा काम होगा, स्टॉक में भी और अच्छा काम होगा। पिछले हमने स्टॉक का वीडियो बनाया था, मैं उसमें 30-35 स्टॉक थे, बार बार तो उनको रिव्यू नहीं करूंगा मैं। उनमें से कुछ स्टॉक्स मैंने बताया था, सबसे ऊपर का मूव ले रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपना टारगेट भी अचीव कर दिया, तो उसमें से आप एग्जिट भी हो सकते हैं, कहीं और पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक में कोई विशेष चेंज नहीं है। तो मैंने आपको ब्यूटर भी बता दिया, छोटा भी बता दिया किस तरह काम करना है। पलटता हुआ दिखता तो मैं जुड़ जाऊंगा, ठीक है। और किस तरह से पलटता है उसका तरीका को बता दिया है। हालांकि अभी मेरे को संभावना स्कीम पे नहीं लग रही है, लेकिन है कहीं ना कहीं चीज बैक ऑफ द माइंड जरूर रखना, कब मार्केट पलट सकता है यहाँ से। और नहीं पलटेगा, हम तो नहीं चाहते हैं पलटे, पर अगर मार्केट बोले तो मानना पड़ेगा अपने को। तो हम तो शुरू से बुल खेमे में हैं, हम इसको यहाँ से निकाल के लाए थे, कहाँ से, 15,200 से। तो मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट और करता हूँ दोस्तों, लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल कर। मेरे दोस्तों तुम रखना इसको संभाल के, ठीक है, इसको संभाल के रखना आपको अगले हफ्ते, है ना। और नेक्स्ट वीक में जुड़ूंगा, किस तरह काम करना है आपको बता दिया। मैं ज़्यादा दो बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।